Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Question number 7 है अपने पास. A contractor engaged 30 persons to construct the roads in 30 days, but only one-fourth of the work was completed after 10 days. How many more persons he required to complete the work in time? किराया के एक कॉन्ट्रैक्टर एक ठेकेदार ने 30 पर्सनस हायर किए थे एक रोड बनाने के लिए 30 डेज में, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी एक हिस्सा रोड का बन पाया. अब उसको कितने और बंदे चाहिए कि वो अपना काम 30 डेज में ही पूरा करे, लेकिन एक हिस्सा बन चुका है 10 डेज में. तो बकाया जो 20 डेज रहते हैं 30 डेज में से, वो अब 20 डेज में कितने बंदे हायर करे 30 में तो वो मुकम्मल रोड बन सके. तो सबसे पहले यहाँ हमने फॉर्मेशन बना दी है कि पर्सनस कितने हैं 30 हैं और डेज 10 डेज. क्यों 10 डेज गुजर चुके हैं, ठीक है, और 10 डेज में अपना काम हो चुका है 1/4, मतलब 1/4 काम हो चुका है, जिसको हम अगर डेसिमल में लिखें तो 0.25 लिख सकते हैं. अब हमें पर्सनस चाहिए तो पर्सनस के नीचे एक्स लिख लिया हमने, और बकाया जो 30 डेज में से 10 डेज तो काम हो चुका, तो बकाया 20 डेज बचे. और अब देखिए 1/4 काम हो चुका, लेकिन 4 हिस्सों में एक हिस्सा काम हो चुका है, 3 हिस्से रहते हैं, तो 3/4 लिख लिया हमने. अगर इसको डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, डेसिमल में 0.75. तो आगे चलते हैं, हम इसको हल करते हैं. इसको अगर पहले हल करने से पहले एरो लगाते हैं, जहाँ से एक्स हो वहाँ से एरो को शुरू करें. अब देखें ये पर्सन है और ये डेज है. पर्सन और डेज का हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शन रहा है. अगर पर्सन में 100 या डेज में 100, तो एक का एरो ऊपर होगा तो दूसरे का नीचे होगा, ठीक. लेकिन इसको भी देखते हैं, हम अगर 30 डेज में 30% 10 डेज में काम कर रहे हैं, वहाँ 20 डेज अगर हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बंदे कम लगेंगे, इसीलिए ये अपोजिट हो चुका है एक दूसरे के, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है. लेकिन एक बात पहले मैं बता दूं आपको, पर्सन में 100, ठीक है, तो अगर पर्सन में 100 और एरो ऊपर हो तो डेज में नीचे आएगा. अगर डेज में 100 तो इसका एरो ऊपर हो तो पर्सन का एरो नीचे हो जाएगा. ये अगर एक्स यहाँ डेज में हो या पर्सन में हो तभी हो सकता है. अगर इन दोनों में एक्स नहीं हो, अगर वर्क में एक्स आ जाए तो बात अलग है, ठीक है. फिर इसका हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा. अब हम चलते हैं, इसको कंपेयर करते हैं. तो देखें अब 30% जो बंदे थे उन्होंने काम किया था 4 हिस्सों में से एक हिस्सा काम किया था, ठीक है, 30 बंदों ने. और अब देखें अगर हम काम बढ़ाएंगे तो 30% से 30 जो बंदे हैं उन्होंने एक हिस्सा काम किया था, ठीक है. अगर हम 3 हिस्से और काम बढ़ाएंगे तो बंदे भी बढ़ेंगे. मतलब अगर यहाँ काम बढ़ेगा, 3 हिस्सा और काम बढ़ रहा है, तो यहाँ बंदे भी बढ़ेंगे. काम बढ़ेगा तो बंदे भी बढ़ेंगे, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चुका. तो इसका एरो भी क्या होगा, ऊपर होगा. अगर इन्वर्स होता तो नीचे आता. चलते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इसको एक्स, और जहाँ से एरो का टेल शुरू हो वहाँ से आप लिखें. अब देखिए टेल यहाँ है 10 के पास, तो पहले 10 लिखें. अब कहाँ पे हेड, कहाँ पे है 20 के पास, तो 20 लिखें, ठीक. मल्टीप्लाई. अब देखें टेल कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से टेल शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 0.7 पहले लिखेंगे, 0.75. अब हेड कहाँ है 0.25 के करीब, 0.25 के करीब. अब ये जो 30 है फिर भी इक्वल के अगर यहाँ नीचे रखेंगे डिवाइड में तो आएगा तो इस तरफ ही, तो इसीलिए पहले से हम मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ रख लेते हैं 30, ठीक. तो देखिए अब क्या करेंगे, ये पॉइंट और पॉइंट ये ख़त्म हो चुका आपस में, ठीक. अब 25 और 75 रहे, तो वो 25 की टेबल 1 टाइम अपने आप पर और ये 3 टाइम इसके ऊपर. ये हो चुका अपने पास, ये 10 1 10 और ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, और ये अपने पास आ चुका 15 टाइम, ठीक है. तो ये x, इसको हम लिखते हैं x, और ये 3 × 15, ठीक. तो ये अपने पास जवाब आ चुका 45. तो इसका मतलब ये जवाब 45 नहीं है, ठीक है, इसका जवाब 45 नहीं है. कह रहा है कि 30% हमारे पास पहले से मौजूद हैं, हमें और कितने बंदे चाहिए, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, 45 में से हम क्या करेंगे 30 माइनस करेंगे, तो अपने पास जो और 30 बंदे तो हैं, और जो बंदे आएंगे वो 15 आएंगे. तो उम्मीद है आपको जवाब समझ चुके होंगे, मिल गया होगा. मिलते हैं अगले पार्ट में. अल्लाह हाफिज़.